देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन करेक्ट यूनिट? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Option B is surface tension is equal to Newton per meter. Option C is energy is equal to kilogram meter per second. And option D is pressure is equal to Newton per meter square. ठीक है, हमें ये जो है इनके इनके यूनिट्स निकालने हैं और फिर कंपेयर करने हैं. ठीक है, हमें देखना है कि कौन यूनिट कंपेयर हो रहा है और कौन नहीं हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है उसको वही ऑप्शन जो है इनकरेक्ट होगा और वही ऑप्शन हमने टिक करना है. तो सबसे पहले हमारे पास है ऑप्शन वन. ऑप्शन वन है स्ट्रेस. ऑप्शन वन है स्ट्रेस व स्ट्रेन. ठीक है, इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. हमें देखना है कि ये सही है या नहीं है. ठीक है, हमें पता है कि स्ट्रेस जो होता है इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, सो फोर्स का यूनिट जो होता है न्यूटन होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है. सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, सिमिलरली हमारे पास है स्ट्रेन का यूनिट. स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ठीक है, ऑल्सो इक्वल टू स्ट्रेन इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया. ठीक है, सिमिलरली चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. मतलब स्ट्रेन जो होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. ठीक है, तो किसी भी दो, देखिए ये जो है, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़, ये जो क्वांटिटीज़ है ये सेम है, तो उनका रेशो जो होगा इनके रेशो का कोई यूनिट नहीं होगा. तो ये यूनिट लेस है. ठीक है, यूनिट लेस है, स्ट्रेन यूनिट लेस होता है. तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू, स्ट्रेस का क्या निकला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्ट्रेन का कुछ नहीं. ठीक है, मतलब स्ट्रेन का जो है कोई भी यूनिट नहीं निकला. ठीक है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है. सो ओवरऑल स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ठीक है. ठीक है, उसके बाद सरफेस टेंशन. ऑप्शन बी है सरफेस टेंशन. ठीक है, सरफेस टेंशन का क्या दिया है न्यूटन पर मीटर. ठीक है, हम अभी इसको निकालते हैं. सरफेस टेंशन होता क्या है? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ. सो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और लेंथ का यूनिट होता है मीटर. ठीक है, सो न्यूटन मीटर, ये भी करेक्ट हुआ. ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी एनर्जी इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब एनर्जी जो है एनर्जी जो है हमें पता है कि जो वर्क है दैट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. हम लिख सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क एंड वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब हमें पता है कि फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सिमिलरली अब देखिए मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. ऑल्सो मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम मल्टीप्लाइड बाय टी इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो हम बोल सकते हैं जो यूनिट ऑफ मास इज kg. ठीक है, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर. now there are this is displacement 1 and displacement 2. जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर स्क्वायर आएगा. ठीक है, सिमिलरली हमारे पास टाइम है, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड. सो दो टाइम का सेकेंड जो होगा मल्टीप्लाई करते वक्त जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे टी इंटू टी इज इक्वल टी स्क्वायर. सिमिलरली एस इंटू एस इज इक्वल एस स्क्वायर. सो दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. अब हम देख रहे हैं कि kg मीटर पर सेकेंड दिया गया है और यहाँ पे जो एनर्जी का यूनिट है दैट इज इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. और ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है गलत है. तो हम बोल सकते हैं जो सी ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन आएगा. ठीक है, सिमिलरली हमारे पास ऑप्शन डी है प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. हमें प्रेशर का फॉर्मूला है, प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है.
एंड फोर्स का जो यूनिट होता है दैट्स इक्वल टू न्यूटन। एरिया का जो यूनिट होता है दैट्स मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वही इनकरेक्ट है।